अच्छा जी। अभी तक हम लोगों ने देखे अपने फेसबुक एड्स में ये होता है कि आप अपनी कंपेन सिंपल सा हायरार्की है। आप अपनी कंपेन लेवल सेट करते हो, एड लेवल सेट करते हो, अपना एड लेवल सेट करते हो और आपकी कंपेन चलना शुरू हो जाती है। ठीक है। और उसमें कुछ ऑडियंस का टारगेटिंग कर लिया अपनी, और उसके बाद अपना एड बैंड कर लिया, डेट फिट। ये आपकी यहाँ पे मेन मेन चीज होती है, आपकी ऑडियंस टारगेटिंग। और आप वो जो आप एड डिजाइन करते हो। अब फेसबुक पे आपको पता है जब पैसे कटते हैं, लेट्स से कि मैं फेसबुक चला रहा हूँ, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, मुझे एड्स नजर आ रही हैं उसके ऊपर। अब मैं अगर एक बंदा एज एडवर्टाइजर पर एड चला रहा है और यूजर उसका एड देख रहे हैं। ठीक है। अब यूजर उसका एड देख रहे हैं कि उस पर क्लिक नहीं कर रहे, ना क्लिक कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन फेसबुक उसके पैसे डिडक्ट कर रहा है। ठीक है। कि फेसबुक ने आपके पैसे काट रहे हैं इंप्रेशन के ऊपर। कि अगर आपके ऐड को इंप्रेशन आ रहे हैं तो आपके पैसे कट रहे हैं। इससे हम मुफ्तली कहा जाता है, सीपीवी कहा जाता है, कि कॉस्ट पर व्यू। कि आप, या फिर होता है इसे पीवीपी भी कहा जाता है, कि क्या कहते हैं उसको, पे पर व्यू। अब वहां पर क्या होता है कि आपने लेट से एक ऐड देखा, ये ऐड देख लिया, अब यहाँ कुछ ही नहीं किया, स्क्रॉल भी कर दिया, तो आपके पैसे फेसबुक ने काट लिए। लेकिन गूगल के ऊपर जो चलती है वो होता है पीपीसी, पे पर क्लिक। अगर मैं सर्च करता हूँ गूगल एड्स, और लेट से ये गूगल एड्स मैंने सर्च किया, तो मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐड नजर आ रहा है गूगल। अगर नहीं आ रहा देखते हैं गूगल मैंने ऐड ब्लॉकर, ऐड एक्सटेंशन डाउनलोड की हुई है। इसको मैं अगर ऑफ करके और मैं अगर दोबारा से सर्च करता हूँ, भले कोई ऐड नहीं आ रहा। ये चलो ये देख लो, ये लिखा रहा है स्पॉन्सर्ड। मेरे फेसबुक में लिखा रहा था स्पॉन्सर्ड। अब ये जो ऐड आ रहा है, ये गूगल की तरफ से ऐड चल रहा है। ठीक है। यानी गूगल एड्स में तो हम ये ऐड चला रहे हैं। अब ये इंप्रेशन हो गया इसके ऊपर, मैंने क्लिक नहीं किया, मैं आगे गुजर गया। ठीक है। तो फिर गूगल मेरे पैसे यहाँ पर नहीं काटेगा, बिकॉज इट इज पीपीसी। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करके इसको ओपन करता हूँ एक वेबसाइट को, अब मैंने इस ऐड के ऊपर क्लिक कर लिया है। ठीक है। और मेरे, अब फिर गूगल इस बंदे के पैसे डिडक्ट करेगा। जब तक ये ऐड के इंप्रेशन में पैसे नहीं कट रहे होंगे। लेकिन जैसे इस ऐड के, जैसे अब ये एक ऐड आ रहा है, अब मैंने ऐड देख के स्क्रॉल कर दिया, पैसे नहीं कटे इस बंदे के। लेकिन अगर मैंने इस ऐड के ऊपर क्लिक कर दिया तो इस बंदे के पैसे डिडक्ट हो गए यहाँ पे। ठीक है। ये होते हैं पीपीसी, पे पर क्लिक। अब गूगल के ऊपर दोनों चीजें काम करती हैं, पीपीसी भी काम करता है और ये पीवीसी भी काम करता है, कि पीपीवी भी काम करता है, कि पे पर व्यू और पे पर क्लिक। अब पे पर क्लिक जो काम करता है वो इन पे काम करता है। सर्च में ऐड नजर आते हैं आपको, जो ऐड आपको ये गूगल सर्च में नजर आते हैं, ये होती है गूगल सर्च। क्या आप कोई चीज सर्च करते हो और आपको वहाँ पे प्रोडक्ट, ये सर्च रिजल्ट नजर आते हैं। ये होते हैं, क्या कहते हैं हमें, गूगल सर्च एड्स, तो आपको सर्च करना नजर आता है। ये टेक्स्ट, इन्हें टेक्स्ट एड भी कहा जाता है। टेक्स्ट एड्स कहने की वजह आपके देखो, अब यहाँ पे किधर गया हुआ ऐड हमारा, ये अब देखो इसमें अंदर कहीं पर भी आपका इमेज नहीं है, आपकी और कोई चीज नहीं है, सिंपल टेक्स्ट है सारे का सारा, ये जितना भी है, ये सारे का सारा जो टेक्स्ट है। इस पर इसको टेक्स्ट ऐड भी कहा जाता है, इसे सर्च ऐड भी कहा जाता है। सर्च ऐड क्या होते हैं, ये जो आपको गूगल के अंदर नजर आते हैं। अब ये ऐड कैसे काम करते हैं आगे जाकर देखिए, क्या चीज पे वो हमारा कीवर्ड्स काम करते हैं, कैसे हमारी कोड काम करती है। तो सर्च एड्स इतने होते हैं कि आपको जो ये एड्स यहाँ पर नजर आ रहे होते हैं, इन्हें कहा जाता है जी गूगल सर्च एड। और ये पीपीसी पे काम करते हैं। पीपीसी में मतलब कि एड पे क्लिक होगा तो गूगल इस बंदे के पैसे काटेगा, इसके पैसे नहीं काटेगा। और जब गूगल एड्स हम बनाते हैं तो अब आपने गूगल यहाँ पर ऐड देख रहे हैं आप। ठीक है। अगर मैं कोई वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, कोई आई थिंक इसकी करते हैं, ये प्रो पाकिस्तान ओपन करके देख लेते हैं। देखो किधर गया हमारे भी ऐड आ रहा था। यहाँ पर कोई भी अपना ओपन कर लेते हैं, ये देख रहे हो, ये हमसे एक ऐड आया है। अब ये ऐड किसने दिया है, ये ऐड गूगल ने दिया है। देखो लिखा आ रहा है ऐड बाय गूगल।
कि ये ऐड गूगल के थ्रू चल रहे हैं। जब इस पे क्रॉस किया, अब आपको यहाँ पे कोई और ऐड नजर आ जाएगा यहाँ पे। अब एक ऐड ये आ रहा है, और ऐसे स्क्रॉल करते जाओ आपको ऐड और नजर आना शुरू हो जाएंगे यहाँ पर। एक ये ऐड, आप इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करोगे तो लिखा आ रहा है कि एड्स बाय गूगल, कि ये ऐड गूगल की तरफ चल रहा है, यानी ये ऐड इस एड्स मैनेजर के थ्रू चलाया जा रहा है। ठीक है, दैट्स वाई एड्स बाय गूगल। अब जो एड्स आपको सर्च में नजर आते हैं वो होते हैं सर्च एड्स, और जो एड्स आपको यहाँ पर इनके अंदर नजर आ रहे होते हैं, ये जो ऐड नजर आ रहे होते हैं आपको, इन्हें कहा जाता है गूगल डिस्प्ले एड। ठीक है, और ये मोस्टली इमेजेस में ऐड होते हैं, कि ये डिस्प्ले एड्स होते हैं। एक सर्च ऐड हो गए और एक डिस्प्ले ऐड हो गए। उसके बाद आपको एड्स नजर आते हैं यूट्यूब के ऊपर, जो आपको वीडियो के अंदर ऐड नजर आते हैं, यूट्यूब फीड में ऐड नजर आते हैं, वो होते हैं हमारे वीडियो एड्स। ठीक है, सर्च एड हो गए, वीडियो एड हो गए, और हमारे हो गए डिस्प्ले एड। अब आपने अगर कम टाइम एक्सपीरियंस किया हो, मैं यहाँ पे जीमेल ओपन करता हूँ, देखिए इसके अंदर कोई ऐड पड़ा है हमारे पास कि नहीं। यहाँ पर इसको मैं अगर बंद कर दूं, सर इसमें एक सर्च एड्स, दूसरा गूगल डिस्प्ले एड्स और तीसरा तीसरा भी दिखाता हूँ मैं आपको। उसकी उसकी हेडिंग क्या है? तो उसे कहा जाता है परफॉर्मेंस मैक्स। ये देख रहे हो, अब मुझे गूगल जीमेल में भी ऐड नजर आ रहे हैं, एक ये ऐड आ रहा है, एक ये ऐड आ रहा है। अब गूगल पे कितने प्लेटफॉर्म्स है, गूगल के पास तो बहुत बेतहाशा प्लेटफॉर्म्स है। जैसे यूट्यूब भी गूगल का है, जीमेल भी गूगल का है, गूगल ड्राइव भी गूगल का है, फोटोज भी गूगल का है, गूगल सर्च भी गूगल का है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपके ऐड चल रहे हैं, इन्हें कहा जाता है परफॉर्मेंस मैक्स कंपेन्स। यहाँ पे परफॉर्मेंस मैक्स कंपेन का ये होता है, जब हम कंपेन देखेंगे कि अगर आपने गूगल के तमाम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जितने भी जहां पर भी ऐड अलाउ करता है गूगल, वहां पर अगर आपने अपना ऐड चलाना है तो आप उसके लिए परफॉर्मेंस मैक्स की कंपेन चलाते हो। ठीक है, मैं चाहता हूँ मेरा ऐड गूगल सर्च में भी नजर आए, डिस्प्ले में भी नजर आए, जीमेल में भी नजर आए, यूट्यूब पे भी नजर आए। ठीक है, और ये शॉपिंग में भी नजर आए। उसके लिए हमें चलाना पड़ता है अपना परफॉर्मेंस मैक्स की कंपेन। उसके बाद अगर हम यहाँ पर आए, और आप जो इंटरनेशनल लोग रहते हैं उनको पता होगा, यहाँ पर पाकिस्तान में आपको नहीं देखने को मिलेंगे, कि जब आप कोई चीज सर्च करते हो गूगल के ऊपर, तो आपके पास ऐसे, यहाँ पर देख लेते हैं, या फिर किधर गया हमारा, ये देख लेते हैं, आपके पास ऐसे कार्ड बने आ जाते हैं प्रोडक्ट्स के। अब ये जो यूएई में रहते हैं या जो कनाडा में रहते हैं उनको पता होगा कि कार्ड ऐसे बने आ जाते हैं। अब ये जो कार्ड्स होते हैं, ये भी देखो गूगल शॉपिंग एड होते हैं ये, और ये भी गूगल के थ्रू चलते हैं, इन्हें शॉपिंग एड्स कहा जाता है, कि ये शॉपिंग एड्स चल रहे होते हैं गूगल के ऊपर। तो ये कार्ड पाकिस्तान में नहीं नजर आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में जिसके थ्रू ये बनते हैं वो अकाउंट अप्रूव नहीं होता, वो अकाउंट मर्चेंट अकाउंट होता है। जैसे फेसबुक का कॉमर्स मैनेजर था, उसी तरह गूगल का मर्चेंट अकाउंट है, तो मर्चेंट अकाउंट पाकिस्तान में जल्दी अप्रूव नहीं होता, जिसकी वजह से ये ऐड आपको पाकिस्तान में नजर नहीं आते। ठीक है, इंटरनेशनली ये ऐड बहुत चलते हैं। ये हो गया आपकी जी गूगल शॉपिंग एड। ये कुछ वीडियो एड हो गए, टेक्स्ट एड जो हमें सर्च में नजर आते हैं, डिस्प्ले एड जो इमेजेस होती हैं, ये शॉपिंग एड हो गए। ये कुछ 5-6 टाइप के हमारे एड जो गूगल के थ्रू चलते हैं। अब हमने डिसाइड करना होता है कि हमने अपना ऐड कैसे चलाना है और कौन सा चलाना है। और जब हम अभी कंपेन्स बनाएंगे तो दिखाऊंगा मैं कि हर कंपेन का ऑब्जेक्टिव होता है, कि अगर हमने ये काम करना है तो उसके लिए ये कंपेन यूज करेंगे, और अगर हमने ये काम करना है तो उसके लिए हम ये कंपेन यूज करेंगे। सर डिस्प्ले ऐड क्या होता है? ये जो हमें इमेजेस की तरफ नजर आता है वेबसाइट्स के ऊपर, आपकी वेबसाइट ओपन करता है, आपको ये जैसे एक ये ऐड आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर आपको एक ये नीचे का ऐड आ रहा है आपके पास। जितने भी आपको ऐड आ रहे होते हैं वेबसाइट को इमेजेस की शक्ल में, वो होते हैं डिस्प्ले एड्स। अब जी एक और चीज, छोटा सा एक कंसेप्ट है, जब याद रखिएगा, ये होता है गूगल एड्स का अकाउंट। फेस के थ्रू हम ऐड चलाते हैं। हमने फेसबुक में देखा था, हमारा फेसबुक में होता है एड्स मैनेजर। गूगल के ऊपर दो होते हैं, एक होता है गूगल एड्स अकाउंट, और एक होता है गूगल एड्स मैनेजर। दोनों डिफरेंट है, गूगल एड्स मैनेजर डिफरेंट है और गूगल एड्स अकाउंट डिफरेंट है। अगर आपने एड्स चलाने हैं और आपने एड्स को मैनेज करना है,
उसके लिए हम यूज करते हैं गूगल एड्स अकाउंट। और लेकिन अगर आपने मल्टीपल एड्स अकाउंट को मैनेज करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं गूगल एड्स मैनेजर। एड्स मैनेजर के थ्रू आप कंपेन नहीं चला सकते। एड्स मैनेजर के थ्रू आप सिर्फ अपने न्यू एड अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हो। और अगर आपने एड्स चलाने हैं तो वो आप चलाओगे गूगल एड्स अकाउंट के थ्रू। क्लियर है? तो दोबारा तो ये यस सर, क्लियर है। सर इसमें सवाल है कि हम एक अपने जिस तरह हमारा फेसबुक का अकाउंट है उसमें हम बिजनेस अकाउंट बनाया है, उसके आगे हमने ऐड अकाउंट बनाया है, तो ऐड अकाउंट हम एक बिजनेस अकाउंट पे 4 बना सकते हैं, ऐसे ही है ना? तो इसमें हम कितने एक आईडी पे बना सकते हैं गूगल एड्स? जितना दिल जितने दिल करे। जितने दिल करे। हाँ जी, मैक्सिमम 25 होते हैं। ये देखो 1 2 3 4 5 6 मैंने बना कर रखे हैं। और मुझे और ऑप्शन दे रहा है गूगल एड्स अकाउंट क्रिएट करने की। तो ये लेकिन इसमें तब भी क्रिएट कैंसिल तब आता है। वो मैंने कैंसिल किए हैं ना। मेरे इतने अकाउंट कैंसिल कर दो। मैं ये एक ये है और एक ये यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो जितने चाहो आप बना सकते हो, लेकिन बनाने का फायदा तब है जब आपके मल्टीपल बिजनेस है। जब आपका बिजनेस एक है, उसका एक ही एड उसके लिए बेहतर है, उस पर काम करते रहो। अब ये जो कैंसिल में से ये, क्योंकि ये मैं तब करता जब मैं कोर्स पढ़ाता हूँ तो नया अकाउंट क्रिएट दिखाता हूँ सबको। तो अब ये उनको इसलिए मैंने यहाँ पे कैंसिल किया सबको बना बना के। सिंपल आप यहाँ पे न्यू गूगल एड्स पर क्लिक करोगे, आपको नया अकाउंट सिंपल बन जाएगा। ठीक है, अभी अगर आपका फिनिश सेटिंग ऑफ योर अकाउंट कि आपने पहले भी एक सेटअप करना शुरू किया था, वो सेट नहीं किया, आप न्यू पे क्लिक कर लो, उसके बाद नया अपना अकाउंट क्रिएट कर लोगे। सिंपल। क्या आप क्रिएट करना देखते हैं बाद कैसे क्रिएट करते हैं। सर इन दोनों का डिफरेंस दोबारा कहिएगा, ऐड अकाउंट और ऐड मैनेजर। अगर आपने एड्स मैनेज करने हैं ना, एड्स मैनेज करने हैं तो उसके लिए आप यूज करो गूगल एड्स अकाउंट। और अगर आपने गूगल एड्स अकाउंट को मैनेज करना है तो उसके लिए आप करो गूगल एड्स मैनेजर। ठीक है, यानी हायरार्की है कि अगर आपने इसको जैसे फेसबुक के अंदर आपने एड्स मैनेजर को मैनेज करना है तो उसके लिए आपको बिजनेस मैनेजर यूज करते थे। इसी तरह से अगर यहाँ पर गूगल एड्स अकाउंट को मैनेज करना है तो उसके लिए हम गूगल एड्स मैनेजर यूज करते हैं। क्लियर है जी? जी सर। मतलब सर अगर हमने एड्स रन करनी है तो वो हम गूगल एड अकाउंट पे करेंगे। बिल्कुल। अगर हमने कोई गूगल अकाउंट को अगर फिर उन एड्स के अकाउंट को अगर हमने मैनेज करना है या कैंपेन को मैनेज करना है तो उसके लिए फिर गूगल एड मैनेजर है। नहीं, कंपेन को नहीं, सिर्फ अकाउंट्स को। कंपेन को मैनेज करने के लिए आपको गूगल एड अकाउंट देखो ना। अगर आप क्या कहते हैं फ्रीलांसर या आपकी एजेंसी है तो आपके पास मल्टीपल क्लाइंट्स के अकाउंट्स होंगे। तो उन सबको मैनेज करने के लिए आप अपना एड मैनेजर रखते हो और उसको आप मैनेज करते हो। उसकी तरफ सारे अकाउंट मैनेज करो, बजाय इसके कि आप अलग अलग जाके सारे अकाउंट को लॉग इन करो और फिर जाकर उनको देखो। तो आपके सारे अकाउंट एक जगह पे होते हैं, आप उनको सिंपली मैनेज कर सकते हो वहां पे। हाँ भाई, क्यूरी क्लियर है? कोई मसला किसी का? कोई नहीं सर, मसला नहीं सर, चल अभी तक तो ठीक है सर। ठीक है। अब गूगल एड्स के ऊपर जब हम अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो एक ऑप्शन देता है कि आपको $400 क्रेडिट मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? जब आप $400 खर्च कर लोगे। अब कहीं पे 400 आता है, कहीं पे 500 आता है। अब ये आपकी कंट्री के मुताबिक होगा कि जब आप $400 खर्च कर लोगे गूगल के ऊपर तो गूगल आपको $400 वापस कर देगा। लेकिन वो उसमें क्या वो $400 जो वापस करेगा दोबारा हमसे लेगा? देखो, आप जब एड चलाओगे और आपने $400 खर्च कर लिया एड्स के ऊपर तो गूगल आपको $400 क्रेडिट में वापस कर देगा। क्रेडिट करेगा ऐड पे, या आप बाहर निकलवा सकते हैं पैसे, या फिर आपको एज क्रेडिट मिल जाएगा वापस। नहीं, और क्रेडिट फिर तो आप मिले। मैं सवाल ये है कि क्रेडिट तो मिल गए तो हम उनको 400 को अगर यूज कर लेते हैं तो क्या हाँ वो हाँ, दोबारा वो हमारे कार्ड से चार्ज करेगा या नहीं करेगा? देखो जब जब तक आप क्रेडिट पर हैं $400 आपके ये यूज होंगे। जैसे ये खत्म हो जाएंगे फिर आप कार्ड वैसे कटना शुरू हो जाएंगे। जी ठीक होगा सर, ठीक है। तो भाई ये है गूगल की वेबसाइट जहाँ पे आपने इसके एड मैनेजर ads.google.com। तो आप इसके ऊपर जाओगे तो आप इस स्क्रीन के ऊपर आ जाओगे। ठीक है, और इसके थ्रू हम अपना एड अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। अब अगर तो आपने क्या कहते हैं जी ये क्रेडिट लेना है, उसके लिए आप क्लिक करो गेट स्टार्ट नाउ के ऊपर। ठीक है, आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक करोगे और यहाँ पर ऑप्शन आ रही है आपके पास, मेरे पास अकाउंट आ रही है न्यू गूगल एड्स अकाउंट।
मैं न्यू गूगल एड्स अकाउंट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, और एक नया क्रिएट करते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक किया, मेरे पास ये आ गया। जैसे आप क्लिक करोगे आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगी। आपने नीचे करना है क्लिक स्किप कंपेन क्रिएशन के ऊपर। आपने स्किप कंपेन क्रिएशन पे क्लिक करना है, तो आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है। अब जब आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी, इसके नीचे दो ऑप्शंस आती हैं। अगर वो दो ऑप्शंस आपके पास नहीं आ रही, जैसे मेरे पास अभी ऑप्शन दो नहीं आ रही, मुझे सिंपल नेक्स्ट कंटिन्यू करने का कह रहा है, तो जैसे मैं कंटिन्यू करूंगा मुझे कहेगा अपना कार्ड लगाओ, यानी पेमेंट करने के लिए अपना कार्ड यूज करो। और अगर मैं कार्ड नहीं लगाना चाहता, ठीक है, कि मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैंने अभी कार्ड लगा, क्या करना है, जैसे देखो मेरा कार्ड ऑलरेडी यहाँ पे ऐड है, मैं जैसे भी क्लिक करूंगा तो आपको भाई कार्ड यहाँ पे सिंपली ऐड हो जाएगा। ये जो दो ऑप्शन है, ये दो ऑप्शंस अगर आपको पिछली स्क्रीन पे नजर आ रही हैं, देन वेल एंड गुड, आपको अभी कार्ड लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये आपकी ऑप्शन वहां पे नजर नहीं आ रही और आप कार्ड भी नहीं लगाना चाहते, नीचे लिखा रहा है ना कि स्पेंड $400 गेट $400, ऑफर विल अप्लाइड फॉलोइंग सक्सेसफुल बिलिंग सेटअप, ठीक है। अब इसके लिए अगर मैंने कार्ड नहीं लगाना तो मैं इसको क्लिक करता हूँ। अभी ये मैं अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ ना अपना, ये वाला, इसको मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ और मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और दोबारा साइन इन पे क्लिक करता हूँ। मैं एक बार वापस चला जाऊँगा होम स्क्रीन के ऊपर। अगर आपने कार्ड नहीं लगाना, ठीक है, और आपने क्या कहते हैं जी, क्रेडिट बाद बाद में चाहिए आपको, सिंपल साइन इन पे क्लिक करोगे, ठीक है। साइन इन पे क्लिक करने के बाद आप अपना अकाउंट सेलेक्ट करोगे, नया क्रिएट, नया पे क्लिक करोगे, नया अकाउंट क्रिएट करोगे। यहाँ पर आपको स्किप कंपेयर की ऑप्शन आ रही है, इस पर क्लिक करूंगा। तो अभी देखो मेरे पास अभी भी वो दो ऑप्शंस नहीं आ रही कि आपने वो यस नो वाली। तो अगर मैंने अपना कार्ड ऐड नहीं करना, तो मैं तब तक इसको रिपीट करता रहूंगा जब तक मेरे को दो ऑप्शंस नहीं आती। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, मैं इसको दोबारा डिलीट करूंगा यहाँ से, जिस आइटम, रिमूव इट, दोबारा साइन इन करूंगा और दोबारा ट्राई करूंगा। तो अगर आपने कार्ड लगाना है फिर कोई इशू नहीं, सिंपल आप क्लिक करो, आप नेक्स्ट करो, कार्ड लगाओ अपना, उसको सिंपली वहां पे ऐड कर लो। सर फर्ज करें कि अगर हम कार्ड लगा लेते हैं और उस वक्त तक तो पैसे नहीं कटेंगे जब तक हम जो है वो कंपेन स्टार्ट नहीं करेंगे। तो पैसे नहीं कटेंगे आपके। भाई मेरे पास न जाने क्यों नहीं ऑप्शन वर्क, मैंने ऑलरेडी बहुत अकाउंट क्रिएट करके रखे हुए हैं। ये देखो आ गई ऑप्शन। अब कंट्री आपने सेलेक्ट कर, जिस कंट्री के आपने सेलेक्ट करना है, अपना टाइम जोन सेलेक्ट कर लेना, अपनी करेंसी सेलेक्ट कर लेनी है। ये ऑलरेडी आपकी सेट ही है आपकी कंट्री के मुताबिक। अब यहाँ पे आप दोनों पे नो नो पे क्लिक करना है आपने, ठीक है, और आपने सिंपली यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट पे क्लिक करो ऑप्शन आ जाएगी कांग्रेट्स यू आर ऑल डन। अगर आपको ये ऑप्शन आ गया, आपने करना है एक्सप्लोर योर अकाउंट के ऊपर क्लिक। तो जी ये आपका नंबर खुल गया यहाँ पे गूगल एड्स अकाउंट। इसके थ्रू हमें अपने सिंपली एड्स चलाने हैं। करो, सब क्रिएट बनता है सबका। जी सर करो क्रिएट अपना अकाउंट क्रिएट करो अपना सारे। जी सर क्रिएट करते हैं। बाकी डिटेल्स आपके बारे में होती है। देखो यहाँ पर मेरी प्रोफाइल है क्रिएट ऑलरेडी। यहाँ पर आप न्यू पर क्लिक करो, क्रिएट न्यू प्रोफाइल, अपना नेम आ जाएगा, ठीक है। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन हो तो सारा कुछ क्रिएट, अगर आप पर्सनल तो पर्सनल की आ जाएगी डिटेल। आप क्रिएट पे क्लिक कर लेना था। सम टाइम ये डिसेबल हो जाती है, तो उसको अप्रूव करवाने के लिए आपको अपना आईडी कार्ड पिक्चर देनी पड़ती है कि जो मैंने अभी बनाई है ये वाकई मेरे मेरे ही नेम पर है, तो इस तरह इसको दोबारा एक्टिव कर दो। इसमें देखिए हमें बहुत पूरा कम एड्रेस होता है देना यहाँ पे। पूरा एड्रेस देना चाहिए हाँ, आपको।
बिल्कुल वही कंटेंट डालो जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर है, ताकि आपको बाद में मसला ना आए। अगर खुदा इन फ्यूचर में रिस्ट्रिक्ट होता है, आप इसको प्रूव करने के काबिल हो। ये सर जब कार्ड डालना हो उस वक्त की बात है। हाँ, उस वक्त की बात है ये। जी ठीक। तब तो इसको आराम से चलाओ, यूज करो। फेस है यहाँ पर इसमें चलता है, यूज सर प्रीमियम मुझसे डिजाइन। अकाउंट क्रिएट नहीं हो रहा क्या इशू आ रहा है? सर, एक मैं स्क्रीन शेयर करूँ। रुको, मुझे फिर यहाँ से हाँ, पुराने में ये देखो सारी सेटिंग्स आपके पास, यहाँ पर क्लिक करोगे ये ऑप्शन बार यहाँ पे लिस्ट में आ रही है, ठीक है। और अगर आपको नया इंटरफेस पे ट्राई करते हो तो वहाँ पर ये सारी ऑप्शन आपको साइड पे आ रही होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो या वहाँ पर देखो, बात एक है कि सेटिंग सारी वही है जो पहले थी, बस इंटरफेस उन्होंने चेंज कर दिया है। अब यहाँ पर हम जब अपनी कंपेन क्रिएट करते हैं तो गूगल हमारा मकसद यही कोशिश करता है कि आप हर कंपेन के थ्रू कोई ना कोई कन्वर्जन करवाने की कोशिश करें, कि हमारे लिए कन्वर्जन ये, हमने ये कन्वर्जन करवानी है, हमारे लिए कोई और कन्वर्जन है। तो वहाँ पर वो हमें रिकमेंड करते हैं कि आप कन्वर्जन जरूर करो अपने ऐड के थ्रू। वो कन्वर्जन सेट करना भी बिल्कुल ऐसे है जैसे हम फेसबुक के अंदर अपना इवेंट सेटअप टूल ओपन करके वहाँ इवेंट सेट करते थे कि मैंने फलां बटन ट्रैक करना है अपना। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो आपके पास कंपेयर का ऑप्शन आ रही है, ठीक है। यहाँ पे नई कंपेयर क्रिएट करेंगे। अभी देखो, अभी ये न्यू अकाउंट है, फ्रेश है, इसमें डाटा कोई नहीं है, ये आपको खाली नजर आ रहा है यहाँ पे। लेकिन जब आप इस पे कंपेयर चला लोगे तो ये डाटा कुछ भरा भरा नजर आएगा आपको। अब कुछ थोड़ी सी एग्जांपल दिखाऊं, अभी एक ऐड अकाउंट की, इसको ऐड चले तो नहीं है, लेकिन अगर आप देखो तो इसकी थोड़ी सी एग्जांपल, आपको इंटरफेस अब थोड़ा सा खरा नजर आना शुरू हो जाएगा आपको। अब देखो कुछ इस तरह का आपको नजर आना शुरू हो जाएगा कि आपके जी इतने क्लिक्स आए हो, इतनी कॉस्ट कटी है, इतनी एवरेज सीपीसी आ रही है। आपको सीपीसी होता है कॉस्ट पर क्लिक, कि आपको एक क्लिक पे कितने पैसे पे करने पड़ रहे हैं। ये आपकी वीडियोस आ गई, कन्वर्जन ट्रैकिंग, सब कुछ यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा आपको। अभी आपके पास नहीं आ रहा होगा तो आपके पास ऐसा इंटरफेस आ रहा है। सर ये इंटरफेस भी नहीं आ रहा है, ये कहाँ से ऑल कंपेन पे क्लिक करना है, कहाँ से करना है? कहीं पर भी आप ओपन करते हो थोड़ा आपको यही इंटरफेस आता है सबसे पहले। न्यू कंपेन के बाद? क्या कर रहे हो? नहीं नहीं, ये अभी नहीं आएगा, ये जब आप कैंपेन रन करोगे उसके बाद आएगा एनालिसिस। ये वाला सामने जो है ना, एग्जांपल दी है। अभी ये आ रहा, ओके 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 ओके, सॉरी। ठीक है, ये ये आ रहा है, कंपेन चलाने के बाद आएगा। कंपेन चलाने से पहले ऐसा इंटरफेस आएगा खाली आपके पास, ओके करो सर। ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल अगर आप क्लिक करो न्यू कंपेन पे, आप नया कंपेन क्रिएटर स्टार्ट कर देते हो। अब जैसे आप नई कंपेन स्टार्ट करते हो तो फेसबुक की तरह वो इसके अंदर भी आपका ऑब्जेक्टिव पूछता है कि भाई आप जो कंपेन बनाना चाह रहे हो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। लेकिन गूगल एड्स में एक चीज की ऑप्शन और भी देता है कि आप अगर चाहते हो तो आप बगैर ऑब्जेक्टिव के अपनी कंपेन क्रिएट कर सकते हो। इसका फायदा क्या होता है, देखो अगर मैं फेसबुक के गूगल कहता हूँ कि मैंने सिर्फ मेरा ऑब्जेक्टिव ऐप प्रमोशन है, ठीक है, तो मुझे वो एक कंपेन दे देगा कि आप अपने ऐप प्रमोट करें, ये वाली कंपेन चलाओ। लेकिन अगर मेरा मकसद ऐप कंपेन प्रमोशन ही है बेशक, और मैं करता हूँ क्रिएट अ कंपेन विद आउट अ गोल गाइडेंस, इसको सेलेक्ट करता हूँ, तो उसने मुझे यहाँ पर सारी कंपेन्स दे दी हैं कि जो कंपेन्स के थ्रू आप अपना कोई भी ऑब्जेक्टिव पूरा कर सकते हो। यहाँ पर क्या होता है, मैं ऐप में सेलेक्ट कर, मैं सिर्फ एक यही कंपेन आती। सर और एक मिनट रुको सर, अजान हो रही। तो जी, अगर मैं चाहता हूँ मैंने अपनी ऐप प्रमोट करना, मुझे सिंपल क्या, आप अपनी ऐप की कंपेन चलाओ। जैसे फेसबुक पर होता था कि ऐप कंपेन के ऑप्शन के आप सिलेक्ट कर लो आप कौन सा ऐप है, कहाँ चलाना वगैरह वगैरह। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो मैं इस ऐप प्रमोशन की कंपेन को यहाँ पर भी तो प्रमोट कर सकता हूँ ना अपने ऐप को, या मैं सर्च के अंदर, ठीक है। अगर लड़का कुछ भी कोई सर्च करता है वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप, तो मैं यहाँ पर अपना अपना प्रोडक्ट प्रमोट कर सकता हूँ ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पर अपना ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लेता कि मैंने ऐप प्रमोट करना है, तो मेरे पास ये ऑप्शन नहीं आती कि मैं अपना ऐड यहाँ पर दिखा सकता, ठीक है। अगर ये देखो, अब ये भी एक ऐड नजर आ रहा है ना, फास्ट डिलीवरी सीडीएन, ठीक है। अब ये तो सीडीएन का ये ऐप का नहीं है। और आपको ऐप का ऐड दिखाऊं यहाँ पे, एक ये देखो वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप स्ट्रीमेबल। लेकिन अगर ये अपना ऐड यूज अपना ऑब्जेक्टिव चेक कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये अपना ऐड सिर्फ
क्या कहते हैं ऐप्स के अंदर दिखा पाते, लेकिन अगर इन्होंने ये सिलेक्ट किया होता तो इनके थ्रू कोई भी कंपेन चला के अपना ऐड प्रमोट कर सकते हैं। तो मेन थिंग कहने का मकसद ये है यहाँ पर कि हम यहाँ पर अपना कोई गोल ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट नहीं करते, ठीक है। तो इसको हमेशा यहाँ पर क्रिएट अ कंपेन विदाउट गोल गाइडेंस ही करते हैं। सिंपल होता है क्या कि जब आप अपना गोल सेट कर लेते हैं, मेरा ये गोल है, तो फिर वो आपको उसके मुताबिक चीजें दिखाना शुरू करता है, आप ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, लेकिन हमने ज्यादा कंट्रोल अपने हाथ में रखना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर करते हैं क्रिएट अ कंपेन विदाउट अ गोल। ये सिंपल ऑब्जेक्टिव है, इनको यूज नहीं करना। तो ये सर आपकी यहाँ पर हमेशा ही हम करेंगे क्रिएट कंपेन विदाउट अ गोल। देखो फर्क कोई भी नहीं है, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो ये भी कर सकता हूँ, मेरी अपनी मर्जी है, कुछ भी नहीं है, कुछ चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर ये होता है कि अगर मैं यहाँ पर लीड सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे कहेगा अगर आप लीड सेलेक्ट करा इनमें से कोई कंपेन चला सकते हो, ठीक है, इनमें से कोई कंपेन चला सकते हो। सर ये मेरे पास ये शो ही नहीं हो रहा डायलॉग बॉक्स, ये सिलेक्ट अ कैंपेन टाइप। नेक्स्ट करोगे आ जाएगा। ओके अब अगर मैं लीड फ्ले कराना चाहता हूँ और मेरे पास उसने मुझे दिए 1 2 3 4 5 6 कंपेन्स, मैं क्लिक करता हूँ। अब लीड तो मैं क्या अगर 8 9 में से 9 में से ला सकता हूँ, किसी भी लीड मैं इससे भी लीड ला सकता हूँ, इससे भी लीड ला सकता हूँ, इससे भी लीड ला सकता हूँ, मेरी अपनी मर्जी है। लेकिन जब मैं यहाँ पर गोल्ड गाइडेंस होगा तो मैं स्ट्रिक्ट होगा, मैं इनमें से कोई एक कंपेन ही यूज कर सकता हूँ, बाकी कंपेन में यूज करने की ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। तो दैट्स वाई मैं यहाँ पर जी क्रिएट अ कंपेन विद आउट अ गोल गाइडेंस ही रख के चलते हैं। तो फर्क कोई नहीं पड़ता, लेकिन बस ये होता है कि आपके मतलब लिमिटेशन लग जाती है आपके ऊपर। अब जी देखते हैं बारी बारी चीजें, कंपेन की टाइप्स। फेसबुक सिंपल क्या होता था, ऑब्जेक्टिव क्या करता भी कंपेन शुरू होना शुरू हो जाती थी, लेकिन यहाँ पर आपके पास कंपेन की टाइप्स है। परफॉर्मेंस मैक्स वो आपको बता रहा है कि आपका चलेगा गूगल सर्च के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, जीमेल के ऊपर, गूगल मैप्स के ऊपर, गूगल वेबसाइट्स के ऊपर, ये वेबसाइट्स ये हैं, और गूगल डिस्कवर के ऊपर। इन जगह पर आपका ये जितने ये सारे वो प्लेटफॉर्म जहां पर आपका ऐड नजर आएगा। अगला आपका ऐड है जी गूगल सर्च का, और ये सिर्फ आपको यहाँ पर सर्च में ऐड यहाँ पर ये आपको नजर आता है, यहाँ सर्च के अंदर ये आता है सर्च ऐड। अगला है डिस्प्ले। डिस्प्ले ऐड कहाँ कहाँ चलेगा आपका, यूट्यूब के ऊपर, जीमेल के ऊपर, या आपका और डिस्प्ले के ऊपर, यानी यहाँ पर जीमेल में, और यहाँ वेबसाइट के ऊपर, और जी यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर। यूट्यूब ओपन कर लेते हैं, साथ आपको वहाँ पे ऐड दिखाते हैं। मैं ऐड ब्लॉकर अगर ऑफ करता हूँ और इसको करते थोड़ा रिफ्रेश, देखो एक ऐड यहाँ पर आ रहा है कि स्पॉन्सर स्टडी यूके 2024, ये भी एक ऐड है, ठीक है। और कोई और देख ले, आपको वीडियो के अंदर भी ऐड नजर आना शुरू हो जाएंगे आपको, और यहाँ पर आपको और भी ऐड नजर आना शुरू हो जाएंगे। अगर कोई यहाँ पर ये देखो एक ये ऐड आ रहा है, ठीक है, कम्फ स्टाइलिश स्लीपर क्या क्या ऐड आ रहा है, और करते आपको और ऐड नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो ये सारे ऐड आपको यहाँ पे नजर आ रहे थे जब आप क्या कहते, और इसके बाद जब आप वीडियो ओपन करते हो आपको वीडियो में भी ऐड नजर आते हैं, ठीक है। तो वो सारे आपके होते हैं। अगर आपने अपना ऐड यहाँ पर दिखाना है, ये नजर आ रहा है आपको, किधर गया वो, भी मैंने देखा था शू वाला स्लीपर वाला ऐड, ये होता है डिस्प्ले ऐड, कि ये वीडियो नहीं है, ये इमेज है। इसके मैं ओपन करूंगा अगर, तो मैं इसकी वेबसाइट पे चला जाऊंगा। अगर मैंने वीडियो एड्स चलाने हैं तो उसके लिए मुझे यहाँ पर वापस आके अपनी ये वीडियो कंपेन सेलेक्ट करनी पड़े, अगर मैंने वीडियोस के अंदर ऐड दिखाने हैं। और अगर मैंने वीडियोस के बाहर ऐसे यहाँ पर अपने ऐड दिखाने हैं तो इसके लिए मैं यूज करूंगा गूगल डिस्प्ले एड्स की कंपेन, या फिर और भी है लेकिन गूगल डिस्प्ले की कंपेन, या फिर ये इसके थ्रू भी आप गूगल पे ऐप दिखा सकते हो, इसके थ्रू भी, इसके थ्रू भी, इसके थ्रू, सबके थ्रू दिखा सकते हो, ठीक है। सर अगला उसमें है तो ज्यादा इफेक्टिव ये परफॉर्मेंस मैक्स नहीं है, उसमें सारे आ रहे हैं। परफॉर्मेंस मैक्स सबसे बेहतरीन है, ठीक है, क्योंकि इस पर आपका ऐड हर जगह पे नजर आ रहा होता है, लेकिन देयर आर सम प्रॉब्लम्स। ओके वो हम आगे डिस्कस करते हैं क्यों हम ये यूज नहीं करते शुरू में, देयर आर रीजन बिहाइंड दैट। अभी ये देख लें टाइप्स। शॉपिंग एड, ये जो सिर्फ आपको यहाँ पर कार्ड्स नजर आ रहे होते हैं, ये जो इसे गूगल सर्च में नजर आते हैं, आपको और कहीं नजर नहीं आते अगर आप ये चलाने हैं तो। देन वीडियो ऐड, और वीडियो प्रमोट करनी है। डिमांड जैन अब यूट्यूब के ऊपर, जीमेल के ऊपर, और गूगल डिस्कवरी के ऊपर अपना ऐड दिखा सकते हो। और ऐप के लिए आप अपना ऐड गूगल, यूट्यूब आप दिखा सकते हो। होटल, और फिर आता है स्मार्ट कंपेन, अगर आपने अपना स्मार्ट कंपेन चलानी है तो आप इन प्लेटफॉर्म के ऊपर चला सकते हो। अब
सबसे पहले बात करते हैं परफॉर्मेंस मैक्स की। परफॉर्मेंस मैक्स की कंपेन यूज होती है मोस्टली, ये अच्छी मानी जाती है अगर आपने ई कॉमर्स के बिजनेस के अंदर सेल्स लेकर आनी है, तो कि सेल्स के लिए जो बेस्ट कंपेन है वो परफॉर्मेंस मैक्स की कंपेन है। हम इसको यूज करते हैं, हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं वहां पे। लेकिन परफॉर्मेंस मैक्स काम अच्छा तब करती है जब आपके पास की प्रीवियस डाटा होता है, ये तब अच्छा काम करेगा। अभी अच्छा काम नहीं करता, आपको अच्छे रिजल्ट लाकर ये नहीं देती। अगर आपके पास प्रीवियस रिजल्ट्स पड़े हैं गूगल एड्स अकाउंट के अंदर, आपने पहले कंपेन चलाई है, कोई रिजल्ट्स आपको सेल्स की परचेजेस आई हैं, और अब अगर आप परफॉर्मेंस मैक्स कंपेन चलाते हो तो आपको रिजल्ट्स ज्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे। दैट्स वाई शुरू के अंदर हम अपनी परफॉर्मेंस मैक्स की कंपेन नहीं चलाते, क्योंकि शुरू में डाटा कोई नहीं होता और हमें नहीं पता था ये कंपेन अच्छा काम करेगी या नहीं करेगी। और दूसरी चीज, अब देखो यहाँ पर सिर्फ हमारा ऐड शो हो रहा है सर्च के अंदर यहाँ पे, ठीक है। अब ऐड सर्च में शो हो रहा है, ऑफ कोर्स सर्च करने वाली एक ऑडियंस है, उसका नंबर है, लेट्स से जी 10 लाख लोग हैं जो गूगल सर्च के ऊपर बैठे हैं। तो 10 लाख तक जाने के लिए हमें 10 लाख के मुताबिक अपनी अमाउंट पे करनी, लेट्स से वार पे करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे जा रहे हो, जब मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो आपको पैसे ज्यादा पे करने पड़ेंगे, कि आप इस प्लेटफॉर्म के पैसे भी देने, इसके भी देने, सबके अलग अलग पैसे देने हैं। तो परफॉर्मेंस मैक्स तब यूज करते हैं जब हमारे पास प्रीवियस डाटा हो थोड़ा बहुत, और दूसरा ये तब यूज करते हैं जब हमारे पास बजट है। जब बजट ही हमारा थोड़ा सा है तो हम परफॉर्मेंस मैक्स कंपेन वहां पे यूज करने का कोई फायदा नहीं, हमें रिजल्ट वहां पे नहीं मिलेंगे। अब जी अगली है सर्च एड्स। सर्च एड्स के थ्रू आप जो चाहे कर सकते हैं, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, चाहे ब्रांड अवेयरनेस है, चाहे सेल्स है, चाहे लीड्स है, इंगेजमेंट है, कुछ भी है, आपका जी सिंपली सर्च एड्स हर चीज में बेहतरीन काम करता है। और शुरू में हम सर्च एड्स अपने ज्यादातर चलाते हैं। सर सर्च एक एड्स के बाद एक हाँ सवाल करने लगा था मैं कि हमें सबसे पहले जो है वो अपना डाटा बैकअप लेने के लिए या कोई चीज फर्ज करें हम ई कॉमर्स ही कर रहे हैं, तो ई कॉमर्स में जो सबसे पहला स्टेप होता है तो वो सर्च ऐप है या कोई और भी है सर? देखो ई कॉमर्स डिपेंड करती है, ठीक है। अगर आपका प्रोडक्ट सस्ता है, नॉर्मल उसका रेट है, तो उस पर गूगल शॉपिंग और चलाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो महंगे पड़ेंगे आपको। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट या सर्विस ऐसी है जिस पर आपका हाई टिकट प्रोडक्ट है, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है उसके ऊपर, तो वहां पर आप यूज करोगे अपना गूगल ये सर्च एड्स। जी क्लियर है जी? जी सर। सर जैसे मैं अभी अपना स्टोर बनवा रहा हूँ शॉपिफाई पे, और मेरी हाँ हेयर एक्सेसरीज रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, तो उसके लिए सर मैं इस पे कौन सा, किस पे जाऊंगा? देखो डिपेंड करता है कि जो आपका प्रोडक्ट है या सर्विस है, मैंने आपको उस दिन ही बताया था कि अगर हमने डिमांड जनरेट करनी है एक प्रोडक्ट की, यानी मार्केट में उसका नाम बनाना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स। और एक वो चीज होती है जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर लोग जानते हैं उसके बारे में, ब्रांड के बारे में, और लोग उसके बारे में गूगल पे सर्च कर रहे हैं। और अगर लोग उसके बारे में गूगल पे अगर सर्च करते हैं, इट मीन कि वो प्रोडक्ट ऑनलाइन बिक सकता है। अगर कोई उसके बारे में जाके सर्च ही नहीं करता गूगल के ऊपर, तो वहां पे हमारा प्रोडक्ट बिकने का वैल्यू, क्योंकि जब कोई यूजर सर्च करेगा तब भी तो हमारा ऐड उसको नजर आएगा। लेकिन अगर कोई सर्च ही नहीं करता तो हमारा ऐड कहाँ नजर आएगा, कहाँ कोई इस पर पैसे पे करेगा, ठीक है। अगली है जी डिस्प्ले कंपेन। डिस्प्ले कंपेन क्या करती है? डिस्प्ले कैमरा हम मोस्टली यूज करते हैं अपनी ब्रांड अवेयरनेस के लिए। अगर हमें अपनी ब्रांड अवेयरनेस चाहिए ना, तो उसके लिए हम यूज करते हैं गूगल डिस्प्ले कैंपेन, तो हमें ब्रांड अवेयरनेस में अच्छा काम करती है। अगला है शॉपिंग। ये आपको नजर आ रहा है शॉपिंग से नाम से ही कि अगर आपने अपनी ऑनलाइन सेल्स शॉपिंग कैंपेन चलाते हो। अगला है जी आपका वीडियो। जिस तरह से आप यूट्यूब सर्च एड्स के थ्रू अपना बदला ले सकते हो, बिल्कुल उसी के थ्रू आप अपने फेसबुक का और गूगल का बदला ले सकते हो। ये मैंने क्या बोल दिया, रुक जाओ। ये- अगर आप सर्च, मेरा सर्च अगर बता रहा था आपको कि अगर आपने इसके थ्रू आप अपना कोई भी ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हो, ठीक है, कि आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव है, सेल्स है, लीड है, ब्रांड अवेयरनेस है, कुछ भी है,
उसी तरह से आपका वीडियो ऐड है। अगर आपने वीडियो ऐड के थ्रू भी आप कुछ भी करवा सकते हो, आप कन्वर्जन करवा सकते हो, आप ब्रांड अवेयरनेस करवा सकते हो, आप क्या कहते हैं लीड जो आपको दिल करता है तो उसके थ्रू आप ये कर सकते हो। अगर आपके प्रोडक्ट के बारे में लोग सर्च करते हैं, लोग उसके बारे में क्यूरियस हैं, क्या लोग गूगल पर सर्च करते चीजें देखते हैं, उनकी वीडियोस देखते हैं, तो उसके लिए आपके पास यहाँ पर सर्च की कंपेन और वीडियो की कंपेन ज्यादा अच्छा काम करती है। ठीक है। और अगला है जी डिमांड जेन। डिमांड जेन कंपेन का नाम आपको नजर आ रहा है कि अगर आपने डिमांड जनरेट करनी है, ठीक है, आपने अपना ऐड लोगों तक पहुंचाना है। कि जैसे फेसबुक हम करते हैं कि हम अपना ऐड लोगों तक पहुंचाते हैं, तो उनको हमारा ऐड नंबर वो धक्के से हम अपना ऐड दिखा रहे होते हैं उनको। ठीक है। इस तरह यहाँ पर डिमांड जनरेशन, अगर आपने डिमांड जनरेट करें इसके लिए आप ये कंपेन यूज करते हो कि लोगों को आपका पिक्चर अपने प्रोडक्ट दिखाओगे, उससे एंगेज होंगे, उसको बाय करेंगे। वो खुद सर्च करके नहीं आ रहे होते, आप उसको दिखाते हैं और वो बाय करते हैं। अगला है जी ऐप, अगर आपने अपना ऐप प्रमोट करना है। ठीक है। और अगला है जी होटल। ये होटल की कंपेन आप नहीं बना सकते अगर आप गूगल के साथ ऑथोराइज होटल पार्टनर नहीं हो। ठीक है। ये कंपेन अभी उनके लिए है। तो यहाँ पर देखो आपके पास होटल मैनेजर चाहिए, इसको होटल सेंटर अकाउंट चाहिए आपको। ठीक है। अब होटल सेंटर अकाउंट जल्दी बनता नहीं है आपका, ये उन्हीं का बनता है जिनका यहाँ पर अगर होटल सेंटर के अंदर आओ तो आपको अब देखो यूजर एक्सेस फॉर होटल सेंटर, ये उन्हीं को मिलता है जिनके ऑलरेडी पार्टनर, जो इनके पार्टनर हैं। तो ये भी हमारे लिए कंपेन नहीं है। ठीक है। तो इस पर सर्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। और अगली है स्मार्ट कंपेन, कि अगर आपको वह टेक्निकल चीजें नहीं आती, आपको वह चीजें समझ से बाहर है, जिस तरह फेसबुक पर बूस्ट पोस्ट की ऑप्शन आती है, बिल्कुल वैसे यहाँ पर स्मार्ट कंपेन की ऑप्शन आती है कि सिंपल थोड़ी बहुत सेटिंग्स करो, थोड़ा बजट लगाओ अपना, थोड़ा बहुत चीजें लिखो और अपना ऐड पब्लिश कर दो। ना ज्यादा कंट्रोल आपके पास है, ना ज्यादा कस्टमाइजेशन आप कर सकते हो। ये होती है जी आपका गूगल एड्स की कंपेन्स की टाइप। देखो फेसबुक में सिर्फ कोई टाइप नहीं थी गूगल एड्स और कंपेन्स की, यहाँ पर टाइप्स हैं कि आप किस तरह की कंपेन चलाना चाह रहे हो। अगर आपने अपना ऐड इमेजेस में दिखाना है, वीडियो क्या उस पर दिखाना है जी वेबसाइट के ऊपर, तो आप उसका डिस्प्ले कंपेन यूज करोगे। लेकिन अगर आपने अपना ऐड हर जगह पर दिखाना है तो आप उसके लिए परफॉर्मेंस मैप्स यूज करोगे। अगर आपने अपना वीडियोस में दिखाना है तो आप उसके लिए वीडियो कंपेन यूज करोगे। लेकिन गूगल फेसबुक आप देखते थे ऑप्शन कुछ भी नहीं होती था, सिंपल एंड पे जाके सिलेक्ट करते थे कि आपने अपना ऐड कौन क्या दिखाना है, वीडियो दिखानी है, इमेज दिखानी है। तो ये यहाँ पर हमारे पास, हाँ सर ये डिस्प्ले वाला एक दफा समझा दो। ये वेबसाइट है। जैसे अगर आपने पता यहाँ पर अपने ऐड चलाने हैं, एक मिनट, अगर आपने यहाँ पर अपने ऐड चलाने हैं इमेजेस की शक्ल में, तो इसके लिए आप डिस्प्ले कंपेन यूज करते हो। और ये मोस्टली ये ब्रांड, अब देखो यहाँ पर ये था, ये लव्स है, लव्स क्या कर रहे हैं, ब्रांड अवेयरनेस कर रहे हैं। ठीक है। कि ये लव इंस्टीट्यूट है, तो इसकी वजह से वो डिस्प्ले कंपेन यूज कर रहे हैं वहां पे। क्योंकि ऑलरेडी लम्स लोगों को फेमिलियर है, तो सिंपली उसके लिए उसको उन्होंने डिस्प्ले ऐड में चला गया। बिल्कुल। ओके, तो सर इसमें जैसे आपने बताया परफॉर्मेंस मैक्स में, उसमें तकरीबन 2 4 6 प्लेटफॉर्म पे वो यूज हो रहा होता है, तो लेकिन इसमें हमारे पास पुराना डेटा होना चाहिए। तो जैसे अभी स्मार्ट का आपने बताया, उसमें सिर्फ एक नहीं है, बाकी 5 प्लेटफॉर्म तो मौजूद है, तो इसमें भी हमें डेटा चाहिए होगा पुराना? नहीं, ये यार उनके लिए जिनको टेक्निकल चीजें नहीं आती। ठीक है। यानी इन्हीं कंपेन का वो बेसिक वर्जन है कि अब छोटी बड़ी चीजें सेट करोगे आप और आपकी कंपेन चलाएंगे, सारा कंट्रोल गूगल के हाथ में होगा। आप बजट लगाओगे, अपना एड सेट करोगे, डेट्स इट, और आपका लोगों को चल Okay. बनाना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे फेसबुक ऊपर बूस्ट पोस्ट की ऑप्शन आती है। सर इसका इंट्रो क्या हुआ है? इसका सर इंट्रो देखेंगे या थोड़ा प्रैक्टिकल टच भी करेंगे सबको? ये पेट को टच करेंगे सबको कैसे भाई, क्या इंट्रो दिखाएंगे आप हमें या? ओके 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 ओके। पूरी कंपेन देखेंगे सारी कैसे सेट होती है। ठीक है। एक एक कंपेन देखेंगे बारी बारी। तो ये होता है जी आपकी गूगल एड्स, इस पे ऑब्जेक्टिव होते हैं, आपकी कंपेन की टाइप्स होती हैं। जैसे अपनी कंपेन की टाइप फ्लैग लेफ्ट में कहता है मैंने सर्च एड्स चलाने, मैं सर्च एड फ्लैग करता हूँ, तो मुझसे पूछता है कि आपने जो सर्च एड्स चलाने हैं, आपने उन एड्स के थ्रू कॉल्स लेकर आनी है, या आप अपने ऐप प्रमोट करना है, या आपने अपनी वेबसाइट विजिट्स लेकर आने हैं। ठीक है। अगर मैं कहता हूँ मैंने वेबसाइट पे विजिट्स लेकर आने में, इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो मुझसे मेरी वेबसाइट का लिंक मांगता है कि किस वेबसाइट पे आपने अपने यूजर्स लेकर आने हैं। अब ये तीनों जो ऑप्शन है इनको मैं यूज करूं या ना करूं, ये कुछ मैटर नहीं करता, क्योंकि एट दी एंड हमने अपनी कंपेन फिर से सर्च करनी है।
या अगर फोन कॉल आपने करना है अपना फोन नंबर दे दोगे, ठीक है, जो भी आपका लेट्स से नंबर दे दिया आपने, ये नंबर दे दिया, डेट्स इट। तो अब जैसे लोग आपका ऐड देखेंगे यहाँ पर, कोई भी ऐड किधर गया हमारा, ये ऐड क्लिक करेंगे ऐड के ऊपर, तो फौरन उनका डायल पैड खुल जाएगा, डायल पैड नंबर डायल करेंगे और आपको उनकी वो आपको कॉल कर लेंगे। ये अक्सर आपने देखा होगा, ये आता है डेंटिस्ट वगैरह जो अमेरिका के अंदर बैठे होते हैं, प्लम्बर्स वगैरह, टेक्नीशियंस वगैरह, उनके ये कॉल ऐड चल रहे होते हैं कि कोई भी इमरजेंसी होगी, सिंपल कॉल ऐड पे क्लिक करो, आपको सर कॉल ये आ जाएगी। कौन सा ओपन किया आपने? मेरा इंटरनेट चला गया था। ये सर्च कैंपेन है। सर्च कैंपेन, ओके। मैं साथ साथ इसको ना वो कर रहा हूँ प्रैक्टिकल। अब सर्च कैंपेन के अंदर जब हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो हमारे ऑप्शन आती है कि आप ये जो कैंपेन चला रहे हो इसको आप थोड़ा ट्रैक क्या करना चाह रहे हो। आप परचेजेस ट्रैक करना चाह रहे हो, आप फॉर्म सबमिशन ट्रैक करना चाह रहे हो। फॉर्म सबमिशन में दो तरह, जैसे हमने इंस्टेंट फॉर्म देखे थे फेसबुक के ऊपर, क्या वो फेसबुक के अंदर ही आपका फॉर्म ओपन हो जाता है, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी आपके पास फॉर्म्स आते हैं कि आप वैसे आप वेबसाइट पर जाए बगैर यूजर आपके ऐड पे क्लिक करता है तो एक फॉर्म ओपन हो जाता है, फॉर्म फिल करता है, आपको डाटा रिसीव हो जाता है उसका। अगला है जी, अगर आपने साइन अप लेकर आने हैं ज्यादा से ज्यादा, या अगला है जी पेज व्यूज के लोग, आप चाहते हो कि लोग आपकी वेबसाइट को विजिट करें, तो उसके मुताबिक हम अपना ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। यहाँ पे अगर मेरा ऑब्जेक्टिव परचेज परचेज सेट करूंगा यहाँ से, और मेरी सारी कंपेन का मकसद ये होगा कि मुझे ज्यादा से ज्यादा परचेज चाहिए, तो गूगल भी आपका ऐड उन लोगों को दिखाएगा जो मोस्टली ऑनलाइन परचेज करते हैं। और सिंपल जब हम यहाँ पे सिलेक्ट करके कोई भी ऑब्जेक्टिव मैं ये परचेज सेलेक्ट करता हूँ और सिंपल यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे कंपेन का नेम आ जाएगा आपका कि आपने इस कंपेन को नेम कर देना। सिंपल आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आपका ऐड अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और उसके अंदर आप अपनी अपनी कंपेन चलाओ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं नेक्स्ट एग्री या कंटेंट में क्लिक करूंगा तो मेरे पास कंपेन की सेटिंग खुल जाएगी। ये हम कल देखेंगे, आज नहीं देख रहे कि कंपेन की सेटिंग में क्या क्या चीजें आती हैं। अभी के लिए ऑब्जेक्टिव, कंपेन टाइप, और ये इनको सेलेक्ट करो या ना करो कुछ मैटर नहीं करता, और आपका गोल क्या है। परचेजिंग ज्यादा ज्यादा लेकर आनी है, लीड फॉर्म लेकर आने हैं, साइन अप्स लेकर आने हैं, या पेज व्यू सी मोड पर क्लिक कर लो, परचेज सब्सक्रिप्शन, ऐड टू कार्ड्स लेकर आने हैं, बिगन चेकआउट लेकर आने हैं, ठीक है, बुक अपॉइंटमेंट्स की ज्यादा ज्यादा लेकर आनी है। तो ये सारी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर आ रही है कि आपने यूजर से क्या करवाना है वेबसाइट पर ले जाके। तो यहाँ पे फिर वो सिलेक्ट कर लेंगे, हमारा ये मकसद है। तो फिर गूगल हमारा उन लोगों को दिखाएगा मोस्टली जो ऑनलाइन जाके ये वाला काम करते हैं। ये है जी आपका गूगल एड्स अकाउंट, और उसकी थोड़ी सिंपल सी चीजें कि एक कंपेन में की ऑब्जेक्टिव्स क्या होती हैं और एक कंपेन की टाइप्स कितनी टाइप की कंपेन होती हैं। यहाँ तक क्लियर है जी? ये सब क्लियर है। हम ये Yes, इसको sir. बनाते हैं। कोई क्यूरी किसी की यहाँ तक? No, sir, अभी तक तो नहीं है। सर सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि माउस को एक पास से कर दिया करें, ये डिस्टर्ब करता है। मैं समझता हूँ कि आप इस पॉइंट को समझा रहे हैं। अगर ऐड करना तो यार सब मैं आपको यही चीज समझा रहा था अभी, ये मैं माफी नहीं लिख रहा हूँ चीज के ऊपर जो मैं आपको पढ़ा रहा था उस टाइम। मैं आपको गोल का पढ़ा था, गोल पे लेकर आया हुआ था कि हमने अगर गोल सेट करना है, हम भी गोल सेट कर सकते हैं, और मैं माउस में साइड पे कर दिया करूंगा भाई। तो कोई जो का कंपेन सर ये जितना भी है सर, जिसपे शॉपिंग, वीडियो, ऐप, ये जितनी भी है, इन सब का पर्पस तो सेम ही है कि मतलब सेल्स, सर्च वाले से भी हमें सेल्स, लीड और ये वो सब आ रहा है, डिस्प्ले से ब्रांड अवेयरनेस, सर्च, सब में सारी चीजें मिक्स ही हैं। तो ये इतनी सारी क्यों है? मिक्स नहीं है जैसे ये मिक्स नहीं है। अब देखो, एट दी एंड बिजनेस का एक ही गोल होता है। अब जो मर्जी करो एज अ मार्केटर, उनका गोल एक ही है, तो सेल्स लेकर आओ या लीड्स लेकर आओ, ठीक है। अब आपने फनल पढ़ी थी हमने फर्स्ट डे, अब यहाँ पर फनल का कॉन्सेप्ट थोड़ा देखो कि अगर आपने अपनी ब्रांड अवेयरनेस करनी, जो फर्स्ट स्टेज होता है ब्रांड अवेयरनेस का, उसमें आपकी ये डिस्प्ले कंपेन अच्छा काम करती है, ठीक है। अब अगर मैंने आपको कहा है कि डिस्प्ले कंपेन को थ्रू ब्रांड अवेयरनेस अच्छी होती है, तो इट मीन्स कि ये बाकी ऑब्जेक्टिव के लिए अच्छी कंपेन नहीं है। कि अगर आपने सेल्स लेकर आने तो उसके लिए कंपेन अच्छी नहीं है, आपको सेल्स इसके थ्रू नहीं मिलेंगी। और अगर मैंने आपको कहा है कि यहाँ लेट्स से ये परफॉर्मेंस मैक्स की कंपेन है, तो इस पर एक तो बजट ज्यादा लग रहा होता है हमारा, और ये सेल्स के लिए ज्यादा बेहतर है। इट मीन्स अगर ये सेल्स के लिए बेहतर है तो ये सेल्स के लिए बेहतर नहीं है।
ना आपकी सेल्स के लिए ये बेहतर है, ठीक है, ना ऐप के लिए। वीडियो और सर्च, ये दो कंपेयर है जिसके थ्रू आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव अपना अचीव कर सकते हो। परफॉर्मेंस मैक्स सेल्स के लिए बेहतर है, ये ब्रांड अवेयरनेस के लिए, ये डिमांड जनरेशन जो फनल का दूसरा स्टेज होता है उसके लिए होती है। और बाकी ये तो तीनों आपको देना फायदा नहीं है, स्मार्ट ऐप और होटल तीनों छोड़ दो, तो ये 4 और 2 6 आपकी टाइप्स की है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव सेल है, मेन ऑब्जेक्टिव आपका सेल है, पी मैक्स यूज करो। अगर आपका ऑब्जेक्टिव ब्रांड अवेयरनेस है तो डिस्प्ले यूज करो। अगर आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों में डिमांड पैदा करनी है तो ये कंपेन यूज करो, डिमांड जन की। और शॉपिंग समझ आ रही है, सिंपल अगर आपने अपने सेल्स लेकर आनी है, देखो सेल्स के लिए ये भी कंपेन है तो सेल्स के लिए ये भी कंपेन है, लेकिन ये कंपेन हर प्लेटफॉर्म के ऊपर है और ये सिर्फ गूगल शॉपिंग, गूगल सर्च के ऊपर है। और सर्च में ये होता है कि आप कुछ भी प्रमोट कर सकते हो, लेकिन सर्च में मोस्टली हम ब्रांड अवेयरनेस नहीं कर रहे थे सर्च की कंपेन के थ्रू। हम इसके थ्रू हमेशा अपनी आखिरी मतलब कि आखिरी स्टेज के अंदर ही होते हैं, क्योंकि आखिरी स्टेज के अंदर क्या होता है कि यूजर एक चीज के बारे में जब गूगल पे सर्च कर रहा होता है, जब गूगल पे लोग एक चीज के बारे में सर्च कर रहे होते हैं तो फिर हम अपना ऐड वहीं पर दिखाते हैं जहाँ पे लोग हमारी ऑडियंस मौजूद होती है। तो जहां पर हमारी ऑडियंस मौजूद होगी वो अपना ऐड वहीं पे दिखाएंगे। तो डेट्स वाई ये कंपेन सबसे अलग, हर कंपेन अपने 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 आप में अलग अलग है, इनके ऑब्जेक्टिव डिफरेंट, और एट अ टाइम हम डिसाइड करते हैं हमने कौन सी कंपेन यहाँ पे चलानी है। अगर आपने डिमांड जनरेशन की, डिमांड जन की, अगर ब्रांड अवेयरनेस करनी है तो डिस्प्ले की, अगर आपने सेल का तो परफॉर्मेंस मैक्स की कंपेन होती है। बिल्कुल। क्लियर है जी? तो सबसे ज्यादा जो जो इफेक्टिव है वो तो फिर वो दूसरी फेसबुक एड्स ही है ना, नहीं, किसने कहा है आपको? तो क्या खुशकी बहुत है सर, समझ नहीं आती। यार देखो ना, एक प्रोडक्ट है टी शर्ट, एक चीज इससे चले पहले 2 चीजें सुन लो। गूगल एड्स एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू फेसबुक एड्स, ठीक है, एक चीज ये। दूसरी चीज, इस पर जो ऑडियंस आती है वो ज्यादा मैच्योर है एज कम्पेयर टू फेसबुक एड्स, ठीक है। 2 चीजें हैं कि एक तो एक्सपेंसिव है और एक इस पर ऑडियंस ज्यादा मैच्योर आती है। अब मुझे आप बताओ कि अगर आपने टी शर्ट बाय करनी है एक, तो क्या आप घंटों बैठ के गूगल पे सर्च करोगे कि बेस्ट टी शर्ट टू बाय फलां चीज या फलां चीज, सर्च करोगे बैठो कोई आप में से? डिपेंड करता है सर। लेकिन अगर आपको कोई प्लॉट बाय करना हो या मोबाइल बाय करना हो तो, या लैपटॉप बाय करना हो तो, फिर तो सर गूगल पे ही जाएंगे। गूगल पे ही जाऊंगा। समझ आ रही है कि अगर आपका थोड़ा हाई टिकट प्रोडक्ट है तो उसके लिए गूगल एड ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वहां पर आपकी ऑडियंस बेहतरी है। अब देखो फेसबुक मुझे क्या एड नजर आता है, मैं फेसबुक पे गया हूँ भाई इंटरटेनमेंट के लिए, मैं वहां पे एड्स देखने नहीं गया, तो मैं इंटरटेनमेंट इंजॉय कर रहा हूँ, मुझे बीच में ऐड नजर, मेरी कोशिश इस ऐड को मैं स्किप करूँ, इसको फाड़ी करवाऊँ यहाँ से, मैंने अपनी वीडियो देखनी है, कुछ भी गए जो कर रहा हूँ वो देख करना है। लेकिन अगर कोई यूजर गूगल के ऊपर आकर सर्च कर रहा है, इट मीन उसका मकसद इस वक्त वो है, ठीक है, जिसके लिए वो सर्च कर रहा है, तो वहां पर अगर हम अपना ऐड दिखाएंगे तो वहां पर हमारे कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू फेसबुक। फेसबुक हम धक्के से अपना ऐड दिखा रहे हैं और गूगल पे यूजर खुद चल के हमारे पास आ रहा है। लेकिन यहाँ पे सर हाँ यहाँ पे सर हम ये देख रहे हैं ना, तो फर्ज करें मैं अगर फेसबुक पे भी ऐड चला रहा हूँ तो ऑलरेडी मैं अपनी ऑडियंस वो सिलेक्ट करूंगा जो सीरियस बायर हो, तो फिर दोनों में फर्क कैसे हो गया? मतलब देखो क्या कैसे फेसबुक सिलेक्ट करो, इफेक्टिव नहीं होगा? कैसे सिलेक्ट करो सीरियस बायर में जो आपके? फॉर एग्जाम्पल मैं टारगेट ऑडियंस, अगर मैंने डेफिनेटली एडिडास के शूज बेचने हैं तो मैं उसमें उन लोगों को सिलेक्ट करूंगा जो कि मतलब जो एडिडास की यूजर जो ज्यादा फॉर एग्जांपल एक्सपेंसिव चीजें सिलेक्ट है तो मैं टारगेट ऑडियंस उनको ही सिलेक्ट करूंगा ना। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं अरमानी की शूज मैंने बेचने हो तो मैं अपना एड DHA फेज 5 का एरिया सिलेक्ट करूंगा, उन्हीं लोगों को चूज करूंगा जो कि फॉर एग्जांपल 30 से अबव लोग होंगे। तो दैट मीन मुझे पता है कि DHA फेज 5 के अंदर वो लोग हैं जो 30 से प्लस है, वो लोग जाहिर बात है वो शूज खरीद सकते हैं। सही है। और अगर मैं यही एड अगर उनको अरमानी के शूज पसंद ना हो तो
डीएचए में लोग रहते हैं, अमीर लोग हैं, ठीक है, शूज पसंद है उनको, लेकिन अगर उनको अरमानी के शूज पसंद ना हो तो सर यही बात तो है, गूगल तो आपको ये नहीं कहेगा। अब गूगल पे भी अगर मैं ऐड दे दूं तो उनको भी तो ये चांस हो सकता है कि उनको अरमानी शूज पसंद ना हो, तो यहाँ पे भी जब ऑप्शन ऐसे नहीं नहीं है। नहीं, यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास कि हमने अपना ऐड दिखाना है उन लोगों को है जो अरमानी शूज में ट्रस्ट रखते हैं, जो अरमानी शूज ऑनलाइन बाय करते हैं। अच्छा, फेसबुक में ये ऑप्शन नहीं है। फिर वो ऑप्शन फिर वो हम टारगेटिंग कर सकते हैं सिंपल, हम यहाँ पे ठीक है कि हम टारगेटिंग कर रहे हैं। और अब आप टारगेट किया जो उन लोगों को जो डीएचए फेज 5 में रहते हैं, ठीक है, और वो लक्ष्य उनका इंटरेस्ट शूज के अंदर है। अब उनका इंटरेस्ट शूज के अंदर है, वो डीएचए फेज 5 में रहते हैं, तो वहां पर अब मे भी उनका अरमानी में इंटरेस्ट ना हो, उनके लिए शूज शूज है सिंपल, वो कोई भी मिल जाए चलेगा, एडिडास मिल जाए, नाइकी मिल जाए, मैं बाय कर लूंगा। लेकिन गूगल के ऊपर जब यूजर यहाँ पर आता है और वो सर्च कर रहा है कि अरमानी शूज, तो इट मीन कि वो बंदा अरमानी शूज बाय करने आ रहा है वहां पे। और जब वो अरमानी शूज बाय करने आ रहा है और मेरा ऐड यहाँ पे नजर आ जाता है, तो मेरे कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। जब मैं ऐसा वर्ड अपने, ये कीवर्ड्स की गेम होते हैं, हम कीवर्ड आगे जाके पढ़ेंगे, जब अपने ऐड में कीवर्ड यूज करते हैं जी सर, तो समझ कि गया। वो लोग कि जो ये चीज सर्च करते हैं उन्हीं को हमारा ऐड नजर आए। और एक और चीज याद रखिएगा कि जैसे अब ये अरमानी की वेबसाइट है, इन्होंने अपने वर्ड यूज किया हुआ है अरमानी, ठीक है, अपनी हेडलाइन के अंदर। और हर अरमानी की वेबसाइट अभी आपके पास आएंगी। यहाँ पर एक लिमिटेशन आपके पास ये होती है कि आप किसी ब्रांड का नेम नहीं यूज कर सकते अपनी हेडलाइंस के अंदर। इन्हें हेडलाइंस कहा जाता है, जो ब्लू में नजर आ रही है ना आपको, ये हेडलाइंस होती हैं, और ये नीचे नीचे जो आ रही है डिस्क्रिप्शन होती है, ठीक है। अगर आपने अपने एड्स के अंदर किसी ब्रांड का नेम यूज कर लिया है उनके अप्रूवल के बगैर, तो फेस गूगल आपका एड रिजेक्ट कर देगा। ये हमारे साथ हुआ था क्योंकि हमने अपनी एक कैंपेन चलाई थी कि वेब डेवलपमेंट सर्विसेज की, उसके अंदर हमने सब कुछ सेट किया था, हमने एक चीज चेंज की थी, उसके अंदर लिखा था वर्डप्रेस डेवलपमेंट। अब वर्डप्रेस एक ब्रांड है, ठीक है, अब एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है वो, और फेसबुक ने और गूगल ने हमारा वो रिजेक्ट कर दिया था कि आप एक ट्रेडमार्क को अपने ऐड के अंदर यूज कर रहे हो। तो वो आपसे डॉक्यूमेंट मांगता है कि आपके पास अगर अप्रूवल है तो हमें दिखाओ, हम आपका ऐड एक्टिव कर देते हैं, अदरवाइज आपका ये ऐड एक्टिव नहीं कर सकते। तो डेट्स वाई हमने कोशिश करनी है कि अगर आपके पास किसी ब्रांड का अप्रूवल नहीं है तो आपने अपने एड्स के अंदर उन ब्रांड का नेम यूज नहीं करना, ठीक है। सर उसमें क्वेश्चन ये है कि हम हेडलाइन में तो नहीं कर सकते, क्या नीचे जो है वो किसी और जगह पर यूज कर सकते हैं? यहाँ पे रिजेक्ट कर देगा वो आपका ऐड, ठीक है, अगर आपने ऐड कॉपी में लिखा तो। लेकिन अगर आप यहाँ पे लैंडिंग पेज पे चले जाते हो या मैं लैंडिंग पेज पे यहाँ पर लिखते हो आप, तो यहाँ पे मैटर नहीं करता इतना। अच्छा, इस यहाँ पे इसको कोई हाँ, प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम, लेकिन जो मेन फ्रंट पे जो नजर आ रहा है ना वो उसमें प्रॉब्लम है। जी सर, मतलब ये है हमारा कीवर्ड का गेम है ये वाला। कीवर्ड की गेम है यहाँ पे। तो उधर कीवर्ड की नहीं है, उधर तो ऑडियंस है और यहाँ पर कीवर्ड है। अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट के अंदर है, जी ठीक है, तो उसके लिए बेहतर है गूगल एड्स। जी और अगर आपने अपने प्रोडक्ट की डिमांड पैदा करनी है लोगों के अंदर, जी देन उसके लिए है जी आपके सोशल मीडिया एड्स, जिनमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक वगैरह आ जाते हैं। अब ई कॉमर्स वाले क्या कर रहे होते हैं, ई कॉमर्स जो लोग कर रहे होते हैं वो फेसबुक, गूगल, टिकटॉक पे एड्स क्यों चलाते हैं? क्योंकि उनके प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड नहीं होती अभी। जैसे जितने में ड्रॉप शिपर होते हैं, क्या आते हैं, नए नए प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं मार्केट के अंदर और उनको बेचने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब अगर उनको वो बेच रहे होते हैं तो मीन्स कि लोगों को उनके बारे में पता ही नहीं होता, लोग उस प्रोडक्ट के बारे में अवेयर ही नहीं होते, तो ऑफकोर्स उनको अपनी चीज दिखाओगे तो वो बाय करेंगे ना। और दूसरी तरफ एक वो चीज जिसके बारे में लोग सर्च करते हैं ऑनलाइन, जैसे मोबाइल्स की बात करो, तो उसके लिए हमारे गूगल एड्स बेहतर है। आप देखो ना आपकी ऑडियंस बैठी कहाँ पर है। अगर आप मेच्योर ऑडियंस चाह रहे हो, मेच्योर ऑडियंस मतलब वो ऑडियंस जो हाईली कन्वर्टेबल ऑडियंस होती है, तो उसके लिए आपके पास गूगल एड्स की बेहतरीन ऑप्शन है। और लेकिन अगर बस आपने अपने ब्रांड की अवेयरनेस करनी है, आपकी प्रोडक्ट भी सस्ता है, देन उसके लिए आपके पास जी फेसबुक और टिकटॉक एड्स ज्यादा बेहतर है।
जी सर। क्लियर है जी? जी सर। यस सर। ये था छोटा सा इंट्रो गूगल एड्स का। ठीक है, हम कल से कंपेन क्रिएट करना शुरू करें, कैसे कंपेन क्रिएट करते हैं, इसके अंदर कंपेन के क्या एलिमेंट्स